काम धेनु गाय को आगे करो और तब जाओ, नहीं तो बचोगे नहीं। आए काम धेनु गाय को लेकर के भगवान ने देवराज ने क्षमा याचना की, भगवान ने क्षमा कर दिया। काम धेनु गाय ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया, इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम गोविंद पड़ गया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब जब गोवर्धन पूजन हो गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे 1 वर्ष बीता, शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायां पाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई और शरद पूर्णिमा की रात्रि को पूरा आकाश मंडल स्वच्छ बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा को जो खीर बनाकर के अपनी अट्टालिकाओं पर रखते हैं, चंद्रमा के द्वारा अमृत वृष्टि होती है और उसको खाकर के व्यक्ति निरोग हो जाता है। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने अपनी बांसुरी का वादन किया, रास लीला की कथा प्रारंभ हुई। देखिए, हमने आपको बताया था कि भागवत महापुराण भगवान शरीर का, भगवान श्री कृष्ण का पूरा शरीर है, लेकिन दशम स्कंद भगवान का हृदय है और उसमें जो ये 5 अध्याय रास पंचाध्यायी की कथा है, ये भगवान के प्राण हैं। जैसे हम लोगों के प्राण हैं चित्त जल पावक गगन समीरा, वैसे ही ये भागवत के 5 प्राण हैं। इनमें से अगर ये 5 अध्याय भागवत से निकाल लिए जाए तो भागवत बिल्कुल निष्प्राण हो जाएगा, फिर भागवत का कोई अस्तित्व और महत्व नहीं रहेगा। भाई, व्यक्ति के जब प्राण चले जाएंगे शरीर से तो उसके शरीर का क्या महत्व, कोई महत्व नहीं बचेगा। अब भगवान ने बांसुरी का वादन किया, तदो तदो दुराजः ककुभकौ करैर्मुखं प्राच्य विलेपन्नरुणेन शान्तमयी सा चस्नेनामुद्गाच्युतो भजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शिनः। जैसे ही बंशी का वादन किया, भगवान की बांसुरी गोपिकाओं ने सुना तो गोपिकाएं अपने कार्य को करना भूल गई। तो काजल लगा रही थी, वो काजल लगाते ही रहे, सब भूल गई और सब दौड़ करके मधुबन में आ गए। भगवान ने गोपिकाओं को देखा, उनका स्वागत किया। फिर भगवान ने कहा, गोपिकाओं, तुम इतनी रात्रि में जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि रात्रि में महिला को, कन्याओं को अकेले विचरण नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र अनुमति नहीं देता है। गोपियों ने कहा कि आपकी जो बांसुरी की ध्वनि है उसने हमको सम्मोहित कर दिया कि मुझे आना ही पड़ा। भगवान
गोपिकाओं को कहा कि तुम लोगों को इतनी रात्रि में यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब जो है जब भगवान ने इस बात को कहा तो बेचारी गोपिका जो थी वो किम कर्तव्य विमोह की स्थिति को दी। क्यों? वो भगवान कृष्ण से प्रेम करती हैं उनसे मिलने के लिए। देखिए, दुनिया का व्यक्ति केवल नाच गाने को ही रासलीला समझता है और कहता है कि भगवान ने रासलीला की तो हम क्यों नहीं करेंगे। अरे दूर कहीं के, भगवान ने जब रासलीला को किया उस समय पर भगवान की आयु मात्र 7 वर्ष की थी और 7 वर्ष के बालक के अंदर काम भावना नहीं पाई जाती है। फिर दूसरी बात कि तेजीय शाम दोषार बन्नेर सर्प भुजो यथा। तेजवान व्यक्ति को कभी कोई दोष पाप नहीं लगता है। यहां से आप कीचड़ फेंके, मिट्टी फेंके, सूर्य तक नहीं जा सकते। तो भगवान है, जो भगवान ने किया है उसको हम श्रवण कर सकते हैं, लेकिन उसको हम कर नहीं सकते। बेचारी गोपियां निस्तब्ध हैं। तब तक एक गोपी ने कहा कि हम लोग तुम्हारे बुलाने पर आए। भगवान ने कहा मैंने किसी को नहीं बुलाया। गोपिकाओं ने कहा एक बात बताओ कि जब पत्नी पातिव्रत धर्म को धारण करती तो उसे क्या प्राप्त होता। भगवान ने कहा कोई भी पत्नी अपने धर्म का पालन करके मुझको प्राप्त करती है। तो गोपिकाओं ने कहा फिर ये समझ लो कि हम लोग सच्ची पतिव्रता है। क्यों? मैंने तुमको प्राप्त कर लिया है। रासलीला की कथा प्रारंभ हुई। रासलीला प्रारंभ हुई तो इतने में गोपियां जो थी वो रासलीला कर रही है, लेकिन उनको अभिमान आ गया कि जैसे हम भगवान के इशारे पर नाच रहे हैं वैसे ये कान्हा भी हम लोगों के इशारे पर ही नाचता है। अब भगवान इतनी बात किसी की नहीं सुनते। जैसे ही गोपिकाओं के हृदय में ये भाव आया कि भगवान राधा रानी के सहित अंतर्ध्यान हो गए, और जब अंतर्ध्यान हो गए तब तो बेचारी गोपियां परेशान हो गई। प्रेम प्रगाढ़ किया जिसने उसको तो वियोग उठाना पड़ेगा। अब निशा में जो था चंद्र खिला, प्रातः होते उसे छिप जाना पड़ेगा। फूल खिला है जो बागों में, सांझ होते उसे मुरझाना पड़ेगा। जो दीप जलाया था हाथों से, एक न एक दिन उसे बुझ जाना पड़ेगा। जहां पर संयोग है वहां वियोग होगा ही, चाहे कोई भी हो। जब प्रेम व्यक्ति करेगा संयोग होगा तो उसका वियोग निश्चित है। भगवान चले गए, बेचारी गोपियां जो है वो परेशान हो गई, क्योंकि भगवान अकेले नहीं राधा रानी के सहित गायब है। रोने लगी, आवाज बढ़ाती हैं, चिल्लाती हैं कि न जाने क्यों मेरे प्रभुवर, न जाने क्यों मेरे प्रभुवर यूं मुखड़ा मोड़ बैठे हैं।
रानी के साथ चले गए कि मोहब्बत के सिवा उनसे कभी कुछ भी न मांगा था। मेरा दिल तोड़ के जाने, मेरा दिल तोड़ के जाने, कहाँ दिल जोड़ बैठे हैं। गोपियां विरह में रोने लगी और रोती हुई गोपियां विलकती हुई बहुत ज्यादा परेशान है कि अंतर्हिते भगवती सशैव भुजांगनः अतपृष्टं चक्षणाः करिन्नीव यूथुपम्। भगवान गायब हो गए हैं और गोपियां रोती बिलकती हैं, परेशान हो रही हैं। गोपियां भगवान को खोजने लगी लेकिन भगवान नहीं आ रहे हैं। बहुत प्रयास करने के बाद भगवान गोपिकाओं को नहीं मिले तो बेचारी गोपियां, ये होता है वास्तविक प्रेम कि प्रेम करने वाला व्यक्ति अपने प्रिय के लिए वैसा ही बन जाए जैसा वो चाहता हो। गोपियां आज भगवान की खोज करते करते और गोपियां स्वयं भगवान के द्वारा की हुई लीलाओं का अनुसरण करने लगी, लीलाएं करने लगी। कोई कालियानाग को मानने का नाटक कर रही है, एक गोपी को गिरा करके कहती है कि मैं कालियानाग का उद्धार कर रही हूँ, कोई कहती है मैं गोवर्धन पर्वत को उठाई हूँ। भगवान ने जिन जिन लीलाओं को किया था उन लीलाओं को गोपिकाएं कर रही है। कुछ तुलसी कल्याण गोविंद चरण प्रिय शालले लालिकुल प्रियो चुरा। तुलसी जितने भी पौधे उन सबसे पूछती हैं कि आपने भगवान को देखा, लेकिन कोई बता नहीं रहा है कि कोई श्याम सुंदर से कहे दो ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। दीवाना बना के भुला क्यों दिया हमें अपना बना।
मेरी आंखों में आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। चले क्यों गए श्याम, चले क्यों गए श्याम, बंसी बजा के भुला क्यों दिया हमें अपना बना। तो इस प्रकार से गोपियां भगवान की खोज करते करते स्वयं अपने को भगवान श्री कृष्ण ही समझ बैठी। ढूंढते ढूंढते भगवान को जा रही है तो इतने में देखा कि एक जगह पर राधा रानी जी बैठी हुई थी। राधा रानी जी को देखा, गोपिकाओं ने कहा तुम तो उनके साथ गई थी, फिर यहाँ क्या कर रही हो? राधा रानी ने कहा कि भगवान मुझे भी छोड़ करके और पता नहीं कहाँ चले गए। अब राधा रानी के साथ मिलकर के भगवान को गोपियां ढूंढ रही हैं। और कहती हैं पदानि व्यक्तमेतानंद सूनोर महात्मना लक्ष्यन्ते भोजांग श्यावादी। ढूंढ रही है लेकिन भगवान नहीं आ रहे हैं। बेचारी राधा रानी भी परेशान हो गई, चिल्लाती है, भगवान को बुला रही, भगवान नहीं आ रहे हैं। अब गोपियां और राधा रानी सब लोग एक साथ में मिलकर के भगवान को पुकारने लगे कि एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, फिर आगे चले जाना। फिर आकर चले जाना, भारत आ जाओ, फिर आकर चले जाना।
की राहों में हम साथ जब जीते थे तेरी प्यार की राहों में वो प्यार का अफसाना, वो प्यार का अफसाना दोहरा के चले जाना। एक बार चले आओ फिर आकर चले जाना 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 तुम बिन मेरा कोई नहीं तुम बिन मेरा कोई नहीं फिर आकर चले जाना तुम बिन मेरा कोई नहीं फिर आकर चले जाना। भगवान प्रकट हो गए। जयति ते दिगं जन्मनः प्रजास्यत इंद्रा शश्वतत्रयी। जहां भगवान होंगे वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करेंगी। गोपिकाओं ने भगवान का ध्यान किया। भगवान जब प्रसन्न हुए तो गोपिकाओं ने और भगवान ने वृंदावन के उस मधुवन में रासलीला को किया। अब आगे कथा प्रारंभ होती है कंस वध की। जब कंस के एक एक करके सारे सैनिक मार दिए गए तो कंस ने जो है अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर जिनको भी भेजता है भगवान सबको मार देते हैं। सब मरते हुए जा रहे हैं। तो एक दिन कंस अपने दरबार में चिंतित बैठा हुआ है और देवर्षि नारद बाबा पहुंच गए। नारद बाबा ने कंस को कहा, कंस तुम भी अपने को बहुत बलवान योद्धा समझते हो? अरे तुम कोई वीर योद्धा हो क्या? कंस ने कहा क्यों? नारद बाबा ने कहा क्यों क्या? कहा धिक्कार तुम्हारे बल पर है, ग्वाला तक हाथ न आता है। और उसका बल बढ़ता जाता है, तेरा बल घटता जाता है। यह जो ग्वाला है, एक ग्वाले को मार नहीं पाए, अपने को बहुत बड़ा बलवान योद्धा समझते हो। कंस ने कहा क्या करूं मैं, जिनको भेजा वो सब गए, लेकिन दुर्भाग्य है कि लौट कर कोई नहीं आया। अरे भगवान को
देवर्षि नारद बाबा ने कंस को कहा जब मारना है तो भेजते क्यों हो, सीधे यहाँ बुला कर क्यों नहीं मार देते। उसने कहा यहाँ बुला, कैसे बुला, क्या कह करके बुला ले। नारद बाबा ने कहा कि तुम अक्रूर जी को भेजो और कह दो कि वह जाएं और जा करके वहां कहें कि कंस जो है वो एक धनुष यज्ञ कर रहा है और उस यज्ञ में देखने के लिए तुम बुलाओ और आएंगे और यही मार देना। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और कहा जाओ नंद के दोनों बालाओं को, बच्चों को लेकर के आओ। अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हैं, आए आकर के अक्रूर जी ने, नंद बाबा ने अक्रूर जी का बड़ा ही स्वागत सत्कार किया और अक्रूर जी ठीक सूर्यास्त के पहले आ गया। क्यों? क्योंकि पहले जो है वो अतिथि हुआ करते थे। अतिथि देवो भव की सूक्ति सभी जानते हैं, लेकिन अब अतिथि कोई नहीं है। अतिथि का मतलब जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। पहले मोबाइलीकरण नहीं था तो व्यक्ति अमुक तिथि पर अमुक समय पर किसी भी कहीं भी पहुंच जाता था, लेकिन एक नियम था, जब जाता था तो सूर्योदय से अपने मार्ग को तय करता था और जहां तक जिस गंतव्य तक उसे जाना होता था वो सूर्यास्त होने से पहले अपने गंतव्य मार्ग को पहुंच जाता। उसको बोलते थे अतिथि और विधिवत सम्मान होता था। और जब आज के युग में अतिथि ही नहीं बचे तो सम्मान काहेगा। भाई कहाँ पहुंचे, पुआया आ गए, चेना आ गए, सब टेलीफोन से मालूम पड़ रहा है, अतिथि काहेगा। अतिथि का मतलब जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। और पहले जो अतिथि थे वो सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य आते। अब जब सूर्यास्त होता है तो अपने घर से चलते हैं और जब बजता है ठीक रात के 11 बजे 1 बजे तब बेल बजा रहे, खोलो हम आए हुए हैं। अब फिर जाकर के अपने घर में क्या कहेंगे, क्या जाकर के उनके यहाँ तो चाय नाश्ता भी नहीं मिला, मिलेगा कहाँ से। 2 बजे रात को खड़े हो गए आकर के, चाय नाश्ता कौन करवाएगा। ये व्यवस्था हो गई है। अब तो अतिथियों की व्यवस्था ही विचित्र है। सम्मान सब चाहते हैं लेकिन अतिथि बनना कोई नहीं चाहता। और कोई बाई चांस बन भी जाए तो समस्याएं होने लगती। एक बार एक मेहमान अपनी एक रिश्तेदारी को गया तो जो रिश्तेदार थे वो मास्टर साहब थे, उनके यहाँ गया तो उनकी एक भैंस थी, बढ़िया 10 लीटर दूध देती थी। तो मास्टर साहब ने बड़ा ही स्वागत सत्कार उनका किया। अब जब स्वागत सत्कार हुआ, दूध दही खाने को मिला, घी भी मिला, तो उन्होंने क्या किया, अपना आसन वहीं लगा दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए। और जब फ्री का अच्छा भोजन और दूध घी सब मिल रहा है तो क्यों जाए भाई। उसने जाने का नाम ही नहीं लिया। मास्टर साहब बेचारे वो कह भी नहीं सकते कि आप जाइए। एक दिन विद्यालय में बड़ा चिंतित बैठे हुए थे तो अन्य विद्यालय के टीचरों ने कहा कि आप भाई परेशान क्यों हैं। अरे कहा क्या बताए, एक मेहमान आया है, 10-12 दिन हो गया है, जाने का नाम ही नहीं लेता।
कहा ठीक है, मास्टर लोगों ने कहा हम उपाय बता रहे हैं वो कर लेना, हो जाएगा। उपाय बता दिया। मास्टर साहब ने आकर के अपनी श्रीमती को बता दिया। दूसरे दिन पढ़ा करके आए। अब आए और साइकिल रखी, कहा सुनती हो? तो थोड़ा देर से आई। देर से आई तुरंत ही मास्टर साहब चिल्लाने लगे, लीजिए मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, 5 तक नहीं दे सकती हो, क्या क्या किया करती हो घर में? तो थोड़ा उसने भी जोर लगाया। और जब उसने जोर लगाया तो मास्टर साहब ने कहा अच्छा बहुत ज्यादा जवाब लगाती हो, अभी तुमको सही करते हैं। जब पति पत्नी का वाक युद्ध देखा तो अतिथि उस मेहमान ने सोचा कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं, माहौल कुछ गड़बड़ है। जब ये आपस में मियाँ बीवी लड़ेंगे तो रोटी बनेगी नहीं तो खाएंगे क्या, इससे बढ़िया निकलना चाहिए। उसने भी अपनी बैग उठाई। मास्टर साहब ने छड़ी उठाई और अपनी श्रीमती को पीटना शुरू कर दिया। 4-6 छड़ी मारी, वो भी बहुत जोर चिल्ला रही है, जैसे मालूम देता है कि कुठारा घात हो रहा हो। मेहमान तुरंत ही बैग लेकर के 9-11 हो गया। जब मेहमान चला गया तो मास्टर साहब ने कहा अरे रोटी क्यों हो, हम तो झूठ मूठ मान रहे थे। तो उसने कहा हम भी कहाँ रो रहे हैं, हम भी तो झूठे मूठ रो रहे हैं। मेहमान फट से आंगन में कूद पड़ा, कहा हम भी कहाँ गए थे, हम भी तो झूठे मूठ गए थे। तो ये स्थिति मेहमानों की। अब फिर भैया कैसे सम्मान हो पाएगा? अक्रूर जी सूर्यास्त होने से पहले ही वृंदावन में नंद बाबा के यहाँ पहुंचे। स्वागत सत्कार हुआ। स्वागत सत्कार होने के बाद अक्रूर जी लेटे हुए हैं। भगवान कृष्ण और बलराम उनके पैर को दबा रहे हैं, क्योंकि बलराम कृष्ण के अक्रूर जी सगे चचेरे चाचा हैं। भाई भगवान नंद बाबा क्या है जरूर, लेकिन पुत्र है वसुदेव जी। तो नंद बाबा यहाँ लेटे हुए अक्रूर जी विचार करते हैं कि आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य, जिन प्रभु का दर्शन करने के लिए लोग तरसते हैं, आज वो प्रभु मेरे चरणों को दबा रहा है। पहले एक नियम और था, जब भी कोई मेहमान या कोई व्यक्ति दरवाजे पर आता था तो व्यक्ति पहले उससे मिलता, उसे जलपान करवाता, भोजन कराता, अब फिर पूछता कि भाई साहब आपने यहाँ तक आने की तकलीफ क्यों की। तब पूछता, जब उसे जलपान करवा करके भोजन करवा देता तब पूछता था कि आप यहाँ क्यों आए, क्या बात है। अब आजकल व्यवस्था दूसरी है। जैसे घंटी बजाई भाई साहब निकले और गेट खोला, पूछे कैसे आए, तुरंत ही कैसे आए, अगर मेरे काम से आए हो तो ठीक है, नहीं तो गेट आउट जाइए। ये व्यवस्था है। नंद बाबा ने अक्रूर जी को यह नहीं पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हुए। भोजन हो गया, जब शयन करने के लिए लेट गए तब नंद बाबा ने वार्तालाप किया पूरे कंस के वंश का, परिवार का, मथुरापुरी का हालचाल पूछा। तब उन्होंने कहा कि मैं आपके दोनों पुत्रों को लेने के लिए आया। क्यों? क्योंकि कंस जो है वो धनुष यज्ञ कर रहा है और उस यज्ञ को देखने के लिए उसने अपने दोनों भाइयों को बुलाया है। अरे नंद बाबा ने कहा मैं वहां नहीं भेजूंगा, वो इतना दुष्ट राजा है कि उसने मेरे बालकों को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर मैंने भेज दिया तब तो वो मेरे बच्चों को वही मार देगा, मैं नहीं भेजूंगा। भगवान ने कहा, बाबा नंद से कहा, बाबा हम लोग ग्वाल वाले हैं, यज्ञ अनुष्ठान क्या होता है कभी देखा नहीं है,
आपकी अनुमति मिल जाए तो मैं भी जाकर के एक बार यज्ञ देख लूं। अरे कहा बेटा तुम कंस को नहीं जानते हो, बहुत दुष्ट है, उसने भेजा है पत्र तो जरूर कोई न कोई योजना बनाई होगी। भगवान ने कहा बाबा अगर उन्होंने निमंत्रण पत्र मेरे बाबा कंस ने भेजा है तो मुझे आप जाने दीजिए, यदि यज्ञ हुई तो देखूंगा। भगवान ने कहा कि बाबा जी यदि यज्ञ हुई तो देखूंगा, यज्ञ की मुझे लालसा है, और नहीं तो मामा ने निज हाथों से कालपात्र का भेजा है। भगवान ने कहा आप मुझे जाने दीजिए, अगर यज्ञ होगी तो मैं देख लूंगा, दर्शन कर लूंगा, नहीं हुई तो समझ लीजिए कि महाराज कंस ने अपने ही हाथों अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है। सुबह प्रातः काल हुआ, भगवान मथुरा को जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। बेचारी सभी गोपियां जिसको जो जब पता लगा सब आ गए, पूरा वृंदावन शोकाकुल है। ऐसा लगता है कि भगवान नहीं सबके प्राण जा रहे हो। भगवान अक्रूर जी के रथ पर बैठने के लिए तैयार है। बेचारा मनसुखा श्री रामा मुदमंगल भगवान के सभी मित्र आ गए, सब बहुत रोते हैं। भगवान ने कहा मित्रों तुम रोना बंद करो, आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा, परसों लौट करके मैं आ जाऊंगा। लेकिन बेचारे सभी वाल बहुत बिलखते हैं, भगवान के लिपट लिपट करके रो रहे हैं। भगवान कहते हैं कि आप लोग रोना बंद करो। अरे मैं तो तुम्हारा वही वाला हूं, तुम्हारे साथ ही रहूंगा, आज जा रहा हूं, यज्ञ को देख करके लौट आऊंगा। तो भगवान ने कहा कि तुम परेशान बिल्कुल मत हो, मैं जाकर के पुनः आऊंगा, और पीछे से मैं जा रहा हूँ, पीछे से आप लोग भी बाबा नंद के साथ में यज्ञ को देखने के लिए आइएगा। हो जा रहे हो लौट के आना, देख लो लीडर देख लो। हेलो हेलो, हो जा रहे हो लौट